स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की श्रृंखला में। काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग लास्ट टाइम पे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर देख चुके थे। कई सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस आया, काफ़ी अच्छा लगा। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहें तो महत्तम समावर्तक। और इस वीडियो को स्टार्टिंग करते समय जो मेन चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बाद में इसके ऊपर नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ में कराने वाला हूं। तो ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको ईजी लगने वाला है। कुछ भी डाउट हो आपका क्लियर होगा, ठीक है। ऐसी मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं फैक्टर के बारे में, गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड के बारे में सभी लोग समझ लीजिए, जैसे डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, फिर बात मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूँ। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है ना, पूरा उसमें भाग चला जाए, तो वह संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 4, 5, 10 संख्याएँ 20 का गुणनखंड है। नहीं समझ में आया कैसे? देखिए, आप 4 का 20 में डिवाइड कर सकते हैं। 4 5 या 20 होता है, ठीक है। यानी 4 का 20 में भाग लगा सकते हैं, 5 का 20 में भाग लगा सकते हैं, 10 का भी 20 में भाग लगा सकते हैं। तो ये सब जो है 4, 5, 10 आपके इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। 2 से देखें, 2 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 या 20 होता है, 2 भी इसका फैक्टर हो सकता है। 4 भी हो गया आपका, 5 भी हो गया, ठीक है ना, 20 का ये फैक्टर हो गया। तो ये सभी के समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 18 के गुणनखंड आपको निकालने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए 2 से, 2 की टेबल से स्टार्ट कीजिए। 2 का भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है जी। 2 9 जा 18 होता है, 2 में 18 होता है। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18 होता है। 4 से देखिएगा चेक करके, 4 इसका गुणनखंड नहीं है क्योंकि 4 की टेबल में 18 नहीं आता। 5 को चेक कीजिए, 18 में 5 की टेबल में 18 नहीं आता। 6 को चेक कीजिए, 6 3 जा 18 होता है, ठीक है जी। तो 6 भी इसका एक फैक्टर हो गया, 6 भी इसका एक गुणनखंड हो गया। 7 को चेक कीजिए, 7 इसका फैक्टर नहीं होगा। 18 को चेक कीजिए, नहीं होगा। 9 को चेक कीजिए, 9 इसका फैक्टर और 9 2 जा 18 होता है। तो समझ में आ गया वो सभी के फैक्टर क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं महत्तम समावर्तक के बारे में। तो महत्तम समावर्तक को परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह आपकी महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लेके दिखाया 12 और 30 का, ठीक है। तो 2 संख्याएं हो गई, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, 2 संख्याएं हो गई, ठीक है। 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, अकेली कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 संख्याओं में सबसे पहले देखिए, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12 और ये 2 15, इससे 15 बार कट जाएगा, ठीक है ना। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12 यानी 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30, ठीक है। तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड 12 तो हो जाएगा, लेकिन 30 नहीं होगा, तो 4 को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। 5 का 12 में भाग नहीं आएगा, ठीक है जी, 5 को शामिल नहीं करें। 6 को दे दीजिएगा, तो 6 से आपने भाग दिया, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, ठीक है ना। तो ये फैक्टर 6 सबसे बड़ी संख्या हुई, और उससे छोटी थी 3 और उससे छोटी थी 2। और भी चेक कर लीजिए, 6 से ऊपर जाइए, 7 पे पहुँचें। 7 का 12 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 30 में जाएगा, नहीं जाएगा। 8 क्या पूरा कटेगा, पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 6 के अलावा ऐसी कोई दूसरी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में पूरी तरह से भाग चला जाए। ओके, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक का मतलब। एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप लीजिए 15 और कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 45 ले लीजिए, ठीक है ना। 5 और 45 ले लिया। तो यहाँ पे 2 का इसमें डिवीज़न नहीं जाएगा। 3 का देखें, 3 को चेक करें, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 5 से 15 होता है, और यहाँ पर आप करेंगे तो 3 1 जा 3 यानी पूरा भाग चला जाएगा। ये संख्या किसके करस्पॉन्डिंग आई? 3 के। 4 को चेक करते हैं, 4 का दीजिए भाग, तो 4 का नहीं जाएगा। 5 को चेक कीजिए, 5 3 जा 15 होता है, 5 9 जा 45 होता है। तो ये 3 से बड़ी संख्या होगी 5, ठीक है। 6 पे आइए, 6 का भाग नहीं आएगा, 7 का नहीं आएगा, 8 का नहीं आएगा, 9 का नहीं आएगा, 10 का नहीं आएगा, 11 का नहीं आएगा। कहाँ तक नहीं आएगा? 14 15 पे आइए, 15 को चेक कीजिए। 15 1 जा 15 होता है, 15 3 जा 45 होता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये 15 जो संख्या, और 15 के बाद में और कोई चेक कीजिए, कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जिसका इन दोनों पूरी तरह से पूरा भाग चला जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जा सकता है। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
अब बात करते हैं मतलब मासा या एचसीएफ ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है। मेथड कौन कौन से, तो मेथड दो प्रकार के मेथड हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें जैसे एग्जांपल लेके आपको बताया, मैं और एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। अभी देख लीजिए, 84 और 140 का मासा ज्ञात करना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो फैक्टर में सबसे पहले 84 को आप ब्रेक करें। तो शॉर्ट तरीका है मेरे हिसाब से चलेंगे, तो देखिए 84 लिखिए, ठीक है। इसमें भाग लगाइए, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है। अगेन 2 से आप मतलब छोटी से छोटी संख्या लेंगे, उसी को आप यूज़ कीजिएगा। एकदम 3 से स्टार्ट ना करिएगा, बड़ी संख्या नहीं लेनी है, छोटी से छोटी संख्या ही लेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 3 का लीजिए, अब 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 का नंबर लिए, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो ये प्रोसेस कब तक करते हैं, जब तक कि नीचे आपको 1 ना मिल जाए, ठीक है ना। अब 84 के फैक्टर इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो वो हमने सब लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से आप फैक्टर करेंगे 140 के, 140 के फैक्टर कीजिए। तो अगेन स्टार्ट करेंगे हम 2 से ही, ठीक है। 2 का भाग लगाया, 2 7 जा 14 होता है, 70 आया। 2 का एक बार फिर से भाग दिया, 35 आ जाएगा, ठीक है। 2 से बड़ा 3 का नंबर लिया, 3 का भाग नहीं आएगा, 4 का नहीं आएगा, 5 का जाएगा। तो 5 7 जा 35 हो गया, 7 1 अब इसमें केवल 7 का जाएगा। तो अब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 को हमने इसमें लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। अब इसमें आप इसके फैक्टर कर लीजिए, या अगर कोई और संख्या भी दे रखी होती तो नंबर 3 पे अभी आप उसको लिख के इसी तरह से उसके फैक्टर कर लेते। अब क्या करना होता, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऐसी संख्या जी देखिए जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में शामिल हो। जैसे 2 इस वाले में भी था, इसमें भी था, तो उसको अलग से हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 कर लिया, वो भी इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया। 3 ऊपर वाली में, नीचे वाली में नहीं है, छोड़ दिया, लीव इट। इसी तरह से 5 नीचे में, ऊपर वाली में नहीं है, लीव इट, ठीक है ना। 7 दोनों में दे रखा, तो 7 को हमने यूज़ कर लिया। और फिर क्या किया, इन सब का आपस में केवल मल्टीप्लाई कर लिया, केवल गुणा कर लिया है भाई, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास में 28। ये 28 ही आपका SCF कहलाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग, 84 और 140 के अनुसार। तो जहाँ कहीं भी जो भी संख्या आपको दे रखी हो, उस सब के हमको फैक्टर करने होंगे और उसको लिखना होगा। कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा बाद में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी एग्जाम्पल समझ लेते हैं अगला वाला। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें फैक्टर आपको करके उसने दिखा दिए हैं। जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि x इक्वल 2 की पावर 6, 3 की पावर 12, 5 की पावर 13, 7 की पावर 15, ठीक है। तो थोड़ा पावर को क्लियर कीजिए। 2 की पावर 6 का क्या मतलब है कि 2 का 6 बार गुणा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए, एक और बढ़ा लीजिए, 6 हो गए, ठीक है ना। तो इसी तरह से 3, इसी तरह से फिर 5, इसी तरह से 7। तो इसमें ये सब चीज़ें आपकी गिवन है। अब ये पूछ रहा है कि x और y का मासा ज्ञात करना। तो सबसे देखिए कॉमन क्या क्या चीज़ें इसमें से ली जा सकती हैं। वैसे तो अभी मुझे आपको घातांक वगैरह पढ़ानी है, ठीक है, तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर केवल एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए। तो 2 की पावर 6 इसमें शामिल है क्या, 2 की पावर 6 इसमें है, ठीक है जी, है, ठीक है ना। तो 10 में से 6 निकाले जा सकते हैं, तो आप इसका फैक्टर करके लिखेंगे, 2 की पावर 6 मासा करके लिख लिया आपने, ओके। अब 3 को चेक कीजिए, 3 की पावर 12 यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 ही आप यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 5, दोनों में कॉमन है। तो दोनों चीज़ें जो कॉमन दे रखी हैं उसको आप चेक करना है। अब आते हैं 5 पे। 5 की पावर यहाँ 13 दे रखा है, जबकि यहाँ पावर 5 की 3 है, तो आप क्या लेंगे, 5 की पावर 3 को लेंगे, ओके। इंटू 7 की पावर 15 इसमें दे रखा, लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो हम 7 को नहीं यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें x और y का जो लासा मिला वो मिला 2 की पावर 6, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। ध्यान रखिएगा। अगले पेज पर आते हैं। तो देखिए आपके सामने है, यही चीज़ हमने की थी वहाँ पर, यही चीज़ हमको वहाँ पर प्राप्त हुई थी कि आपको 2 की पावर 6, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। तो ये आपका मिला था वहाँ पर अभीष्ट मासा या SCF। बहुत सरल है, ज़रा भी दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स रूल्स पे चलता है। और जो इंडियंस हैं ना, वो मैथमेटिक्स में सबसे आगे रहते हैं। तो बिना किसी डर झिझक के हमारे DNA में है, चिंता ना करिए, आगे बढ़ते रहिए बस। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, डिवीज़न मेथड, लगातार विभाजन विधि, ठीक है। तो उसमें भाग दिया जाता है, तो उसमें भाषा समझेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, तभी चलिए पढ़ लेते हैं। या जो स्टूडेंट इसे नोट कर रहे हैं वो अच्छे से अपने पास में नोट करते जाइए। बड़ी संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए लगातार विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। देखिए अगर कई सारी संख्या दे रखी हैं, जैसे 15 है, 25 है या 65 है,
तो सबसे पहले आप इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, ठीक है। सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे छोटी वाली का उससे बड़ी वाली में भाग देना है। आप लोग गलती कर जाते हैं कि किसी का भी किसी में भाग लगा देते हैं। नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में संख्या आगे पीछे कर दी जाए, आरोही क्रम में ना दे रखी हो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ना दे रखी हो, तो वहाँ पर आप पहले उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप सबसे पहले छोटी संख्या को करेंगे, फिर इसका उसमें भाग लगाएंगे। भाग देने पर जो संख्या लास्ट में इसकी भाग देने की वो प्रोसेस अभी एग्जाम्पल में समझते हैं। तो भाग देने पर जो भी भागफल आपको प्राप्त उसका संख्या अगली वाली संख्या में अगेन भाग दिया जाता है। जैसे कि जो शेषफल प्राप्त होता है उससे फिर विभाजक को भाग करके दूसरा शेषफल प्राप्त करते हैं, पुनः दूसरे विभाजक को दूसरे शेषफल से भाग करते हैं। यह क्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि अंतिम शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। इस क्रिया का अंतिम विभाजक दी हुई संख्याओं का मासा होता है। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, आगे देखिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है 3444, ये छोटा है ये बड़ा है, तो भाग लगाएंगे छोटी से बड़ी में। तो यहाँ पर भाग दिया 3444 का भाग दिया 3556 में, ठीक है ना। वन टाइम गया तो यहाँ पर एक बार किया और यहाँ पर माइनस करके आया आपके पास में 112। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाली संख्या उठा के इसमें आपको भाग लगाना है। तो 3444 ऐसे लिखना है, अगेन मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। पहले 1 और 2 का मल्टीप्लाई किस में करें, 2 से करें। अगर वो संख्या बड़ी होती है छोटी आती है तो कोई बात नहीं, जब तक बड़ी संख्या ना मिल जाए तब तक ये प्रयास करते हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे जैसे 3 करेंगे तो 336 आपको मिला, ठीक है, जो 344 से छोटा है, ठीक है। इससे अगर 4 कर लेते तो ये बड़ा हो जाता, तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया, तो 3 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो 336 आया, माइनस किया, माइनस करेंगे तो 8 मिला, और जो उसके साइड में था उसको लिया 84। अब 84 का डिवाइड देना आपको 112 में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, सामान्य जो भाग करते हैं उससे अलग है। तो 84 का भाग लगाएंगे आप 112 में, फिर अगेन उसी तरह से सिंपल जैसे भाग देते हैं। 28 आया, 28 का फिर अगेन 84 में डिवाइड किया और ये गया 3 टाइम्स। तो यहाँ पर जो आपको जो मेन फैक्टर मिला वो मिला आपका 28। तो ये थी भाग विधि। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसी बेसिस पे। ये एग्जांपल आपके सामने है 2010 नहीं है, 210, 385 और 735 का मासा ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे छोटी का उससे बड़ी वाली संख्या में भाग लगाएंगे। तो 210 का भाग हम लगाएंगे 385 में। सेम वही प्रोसेस है, वन टाइम गया 175 आया, इसको फिर यहाँ लिखा, फिर अगेन उसमें से भाग दिया 175। इसको सॉल्व करेंगे, 35 बचा, 10 में से 5 के 5 और यहाँ बचेगा 10 में से 3 7 गए तो 3। 35 का अगेन दिया 175 में, तो ये 5 टाइम्स किया। तो अब यहाँ से 35 को उठाएंगे भाई, ठीक है ना। अगली संख्या जो है 385 में भाग करने के लिए आपको 35 को यहाँ से लेना होगा। ओके, चलिए यहाँ से लेते हैं। तो आगे देखते हैं, जब 35 का थोड़ा सा धुंधला है, ब्लर हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में अभी बता देंगे, हम खुद लिख के दिखा देंगे आपको। तो 35 का आपने दिया 735 में डिवीज़न, ठीक है ना। तो पहले गया 35 टू द 70 होता है, तो 70 लिखा, 3 बचा और यहाँ पे बचा 5, ठीक है। अगेन आप 35 से ही डिवाइड करेंगे तो 35 बन जा 35, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 35। तो यहाँ पर जो मासा आया इन तीनों का, वो मासा कितना प्राप्त होगा आपके पास में, 35 प्राप्त हुआ। ओके, तो ये आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे SCF वाले मेथड और देखेंगे किस तरीके से हम लोग लगातार ऊंचाई के शिखर पर पहुंचते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।